सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पीसीसी अध्यक्ष व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शास्त्री प्याऊ के पास स्थित हवेली में फीता काटकर किया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल, पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, चुनाव पर्यवेक्षक डूंगरराम गेदर, राजेंद्र मूंड, पुसाराम गोदरा, प्रदीप तोदी, सभापति नीलोफर गोरी, यूनुस का आसम खानी, मोहम्मद इद्रिस गोरी, भंवरलाल पुजारी, दीवान सिंह बानीसरिया, जगदीश भार्गव, मदन सोनी, रफीक, डॉक्टर योगिता सक्सेना, रूपा प्रजापत, सुनीता रावतानी, मधु बागरेचा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता राठी, आनंद पिलानिया, संजय दीक्षित, अयूब खान नसवान, शंकर स्वामी, शाहिद कायम खानी, मोहम्मद असलम मौलानी, मास्टर दाऊद काजी, मुकुल मिश्रा, मनोज मित्तल, एडवोकेट निरंजन सोनी, विजय खेता, अनुषा बगड़ा, महेंद्र गोदारा, श्री राम मामा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को खत्री होटल में जाकर गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अब तक तो केवल गरीबों की ही दुश्मन थी, लेकिन अब वह किसानों के खेत और खलिहानों की भी दुश्मन हो गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या बीजेपी का कोई भी व्यक्ति 300 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने की उद्योगपतियों के सामने हिमाकत तक को नहीं करता। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का डर केंद्र सरकार को सता रहा है। डोटासरा ने उपचुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील करते हुए स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को राजस्थान कांग्रेस की आत्मा बताया और कहा कि उनका पुत्र मनोज मेघवाल लंबी रेस का घोड़ा है, इसलिए एक बार इसे विधानसभा में भेजिए, फिर आपका कोई भी काम रुक जाए तो मुझे कहना। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं किसी भी कार्यकर्ता या आमजन के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि भाजपा का काम केवल जुमलेबाजी करना है, लेकिन जनता अब इन जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं आएगी और चुनाव में करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को विजयी बनाएगी। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस को आगे रखने की अपील कार्यकर्ताओं से की। कार्यक्रम में कांग्रेस पर्यवेक्षक डूंगरराम गेदर, पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, पुसाराम गोदरा, राजेंद्र मूंड, दिल्ली से आई युवक कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी मंजू तंवर, सादुलशहर विधायक जगदीश प्रसाद, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, प्रदीप तोदी, नौरंगलाल वर्मा, मोहम्मद इद्रिस गोरी, सूरजाराम डाका, मंगलाराम गोदारा, रामावतार शर्मा, अब्दुल सबूर बहलीन, संजय आर्य, विद्याधर बेनीवाल, सिकंदर अली खिलजी आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी, नवीन शिल्लू, राधश्याम अग्रवाल, गजानंद सागला सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। संचालन कर रही सविता राठी ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। इस अवसर पर एडवोकेट निरंजन सोनी, विजय खेतान, पार्षद आसिफ खान नसवान, अमजद खान कायम खानी, इकबाल खान पार्षद, यूनुस का आसम खानी, मुकुल मिश्रा, मोहसिन खान, इरफान खान कायम खानी, घनश्यामनाथ कचवा, जगदीश प्रसाद भार्गव, बजरंग सेन, बिलाल बुरहान, सुरेंद्र माड़ी, लालचंद बेदी, फारूक भुट्टा, सिराज खान कायम खानी, इरशाद गोरी, पवन तोदी, मदन सोनी से बिलाल बुरहान सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को चाहिए था कि वो राजस्थान में शिकायत करते और फोन टेपिंग की शिकायत उन्होंने दिल्ली में करके पद व प्रभाव का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान की जांच एजेंसियों को उनके वही सैंपल चाहिए थे तब तो वो नज़र तक नहीं आए। उनको चाहिए कि वो राजस्थान की जांच एजेंसियों को वही सैंपल दे। आप भी देखिए किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर पीसीसी अध्यक्ष ने निशाना साधा। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। तंत्र को खतरा है, जिस प्रकार से प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार जो अन्नदाता हमारा है उसके साथ में नाइंसाफी की जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आज किसान 120 दिन से ज़्यादा धरने पे बैठे हैं, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से डरा धमका करके प्रतिष्ठानों पे छापे डाल करके जिस प्रकार से फार्म उठवाए जा रहे हैं, चुनाव लड़ने का संविधान में अधिकार है, उसकी इनको कोई परवाह नहीं है, संविधान की पालना इनको करनी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, ऐसी पार्टी है जो इसका सामना कर रहे हैं इनका, और पूरे देश में सब लोगों को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। और एक राहुल गांधी ऐसा है जो सीधी चुनौती दे रहे हैं कि आप प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हो, आप देश का अपमान कर रहे हो, आप अन्नदाता का अपमान कर रहे हो। तो ऐसे में, और राजस्थान में तो विपक्ष है कहाँ, कोर्ट में गायब कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की, आप देख सकते हैं। तो प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ मोदी जी और अमित शाह ने छोड़ी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में यहाँ पर
एक दूसरे के मुख्यमंत्री के मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रही है, प्रतिपक्ष की कोई भूमिका निभा नहीं रही है। और जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि 2.25 साल से अच्छा कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। कोरोना में भी अच्छा काम किया है, किसानों के भी कर्जे माफ़ किए हैं, अच्छा बजट हमारी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ मार्स भंवरलाल जी का जो 40 साल का राजनीतिक इतिहास, जो यहाँ के बच्चे में उनके प्रति जो आदर भाव है, जो विकास के काम कर रहे हैं, जो सुख दुख में वो शामिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोग उपचुनाव सुजानगढ़ का भारी मतों के साथ में चुनाव जीतेंगे। फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं, फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे विपक्ष। कौन लगा रहा है? फोन टैपिंग के आरोप लगा रहे तो हैं। फिर दिल्ली में क्यों मुफ्त में कर रहे हैं? यहाँ आके सैंपल दे दो ना, किसका क्या फोन टेपिंग है। गजेंद्र सिंह जी को दिल्ली में एफआईआर कराने की जरूरत? दिल्ली की जनता ने चुना था क्या उनको चुना था जोधपुर की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, और चुना था मंत्री बने, जन संसाधन मंत्री, लोगों की प्यास बुझाने के लिए। और आज नोटंकी कर रहे हैं, दिल्ली में जा करके अपनी प्रभाव का दुरुपयोग करके एक षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने का कर रहे हैं। और जब ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ ये बात है, आप आइए अपनी वही सैंपल दीजिए, तो छुपते घूमते हैं। तो उनको थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता है, अगर थोड़ी बहुत भी उनमें नैतिकता है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, सरकार गिराने का हमने षड्यंत्र किया, 5 साल अब सरकार चलेगी, हम दोबारा ये नहीं करेंगे, तब तो जाके समझ में आता है। पार्टी धोखे से ज्वाइन कराएगी कि आपकी टिकट मोदी जी और अमित शाह ने फाइनल कर दी है, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जब उन्होंने ज्वाइन कर ली, उसकी टिकट काट दी, जब उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा, तो जो उनके साथ में सलूक किया गया, उसके परिवार के साथ में सलूक किया गया, उसके जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पे छापे डाले गए, उसके परिवार को धमकी दी गई कि बर्बाद कर देंगे, आपका उद्योग तहस नहस कर देंगे, आपको किसी दिन का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में उसकी पत्नी, उसके बच्चे 3 दिन तक बिलखते रहे लालूराम पीतलिया के कदमों में गिर के कि आप फार्म उठा लो वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारी और आपकी जान को खतरा है। ये ऐसी संवैधानिक मर्यादाहीनता आज तक राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। ऐसा चुनाव आयोग कर क्या रहा, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। कुछ मैंने अखबारों में देखा था, कुछ वकीलों ने, प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, धमका के फार्म उठाए जा रहे हैं, वीडियो आ गया, अखबार बोल रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहे हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये निर्लज हैं, निकम्मे हैं, गद्दार हैं, इतने नीच हैं कि आप समझिए, इतने नीचे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर इतना नीचे कोई जाता है क्या प्रजातंत्र में? आदमी चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो उसको अधिकार है, इतने नीचे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रजातंत्र ऐसा लगता है कि खतरे में है। जब प्रजातंत्र खतरे में है तो आपको सबको हमको समझना पड़ेगा। और इनको सबक सिखाने के लिए भाई मनोज मेघवाल को आपको वोट देकर के चुनाव जिताने की आवश्यकता है।